गुड इवनिंग बच्चों। कल हम पढ़ चुके थे प्रसार कार्यकर्ता के गुण। तो मैंने आपको कहा था ये गुण आपके जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से कई बार क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट हमारा है प्रसार कार्यकर्ता के भूमिका, कि प्रसार कार्यकर्ता जो है वो प्रसार कार्यक्रम में किस किस रूप में कार्य कर सकता है। तो सबसे पहले है प्रसार कार्यकर्ता का प्रसार प्रशासक के रूप में कार्य। आप सबको पता है प्रसार कार्यकर्ता जो है वो ग्रामीण उत्थान के लिए कार्य करता है। एक साथ उसे कई भूमिकाओं का निर्वाह करना पड़ता है, एक साथ कई भूमिकाएं उसे निभानी पड़ती है। कभी उसे शिक्षक बनना पड़ता है, कभी उसे ट्रेनर बनना पड़ता है, कभी उसे नेता बनना पड़ता है, तो कभी उसे विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो है वो है प्रशासक के रूप में एक प्रसार कार्यकर्ता का क्या कार्य होता है। तो प्रसार कार्यकर्ता को एक सफल, योग्य, निपुण एवं प्रशासक के रूप में कार्य करना के लिए निम्नलिखित गुण होने चाहिए। कि एक प्रसार कार्यकर्ता में प्रशासक के रूप में अगर वो कार्य करता है तो कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला है कार्यक्रम नियोजन की क्षमता। एक प्रशासक के रूप में प्रसार कार्यकर्ता को कार्यक्रम आयोजन करने का अद्भुत गुण व विलक्षण क्षमता होनी चाहिए। कि किस तरीके से एक कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है, कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिसे एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कौन से टॉपिक को हम मानते हैं। ग्रामीणों की अगर समस्या हम लेते हैं तो प्रायोरिटी के बेस पे कौन सी समस्या को हमें पहले लेना चाहिए। ये सारे जो निर्णय हैं वो एक प्रसार कार्यकर्ता को करने होते हैं। ग्रामीणों की अनेक समस्याओं में से उन समस्याओं का चयन करना होता है जो सबके हित में हो, जिसकी तीव्रता अधिक हो, जिसकी पूर्ति किया जाना आवश्यक है। जैसे ग्रामीण लोगों की बहुत सारी समस्याएं होती है, उन समस्याओं में हमें ऐसी समस्याओं का चयन करना होता है जो सबके लिए हो। ये नहीं कि किसी विशेष जाति समुदाय के लिए हम कार्यक्रम का नियोजन करें, नहीं, हम ऐसे समस्याओं के प्रति कार्यक्रम का नियोजन करेंगे जो सबके लिए ज़रूरी हो और साथ ही साथ उसकी समाधान करना अति आवश्यक हो और उसका समाधान किया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, गाँव में पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, पंचायत आदि अनेक समस्याएं हैं। पानी के अभाव में लोगों को बहुत कष्ट होता है। ग्रामीण बालाओं में स्त्रियों को सिर पर मटका रखकर मीलों पैदल चलकर तालाब, कुआं या बावड़ी से पानी भरकर लाना होता है। बिजली की भी विकट समस्या है। बिजली के अभाव में ग्रामीणों के गर्मी के दिन व रात अत्यंत कष्टदायी होते हैं। उनकी फसलों को पानी नहीं मिलता है क्योंकि विद्युत के अभाव में ट्यूबवेल नहीं चलाए जा सकते हैं। सड़क नहीं है। मुख्य सड़क तक जाने के लिए लोगों को मीलों पैदल चलना पड़ता है। इसी तरह गांव में स्कूल न होने से छोटे छोटे बालकों को भी पढ़ने के लिए 4 से लेकर 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो ग्रामीण लोगों के सामने आती है। उन समस्याओं का निराकरण करना अति आवश्यक होता है। तो एक प्रसार कार्यकर्ता जो होता है उसका ये दायित्व बनता है कि वो समस्याओं के प्रायोरिटी बेस पे, तो कौन सी समस्याएं पहले आनी चाहिए, कौन सी समस्याओं का हम समाधान अगर थोड़ा बाद में भी करें तो चल सकता है, तो प्रायोरिटी बेस पे समस्याओं का समाधान करना चाहिए और उन समस्याओं पे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। दूसरे जो गुण है वो है संगठन की क्षमता। प्रसार कार्यकर्ता है वो कार्य न केवल ग्रामीणों का नियोजन करना है बल्कि इसके क्रियान्वयन के लिए लोगों का सहयोग लेना आवश्यक होता है। मतलब प्रसार कार्यकर्ता है उसका सिर्फ और सिर्फ न केवल कार्यक्रम का आयोजन करना होता है बल्कि कार्यक्रम को चलाने के लिए संसाधनों का संगठन करना भी उसी का कार्य होता है। उसमें यह क्षमता होनी चाहिए कि जो भी कार्यक्रम हम चला रहे हैं, जिस भी कार्यक्रम का हम नियोजन कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग हमें प्राप्त हो। इसके लिए उसमें संगठन क्षमता हो, लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, उनकी योग्यता अनुसार कार्य का विभाजन कर
कार्य पूरा करने का दायित्व सौंपे। किसी भी कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि लोगों की सहभागिता अधिकतम हो, कि कितने लोगों ने उस कार्यक्रम में पार्ट लिया है। अगला पॉइंट है अनुनय की क्षमता, पीछे पड़ने की क्षमता या रिक्वेस्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता केवल प्रसार कार्यक्रम का नियोजन व क्रियान्वयन की क्षमता भी नहीं होती है, बल्कि कार्यक्रम की सफलता के लिए लोगों के पास अगर हाथ जोड़ने पड़ते हैं तो ऐसी क्षमता भी एक प्रसार प्रशासक में होनी चाहिए, तभी वो कार्यक्रम सफल होता है। उन्हें विविध कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती है, कार्य का विवरण किया जाता है, उन्हें कार्य करने के लिए आवश्यकता अनुसार ट्रेनिंग दी जाती है। इसे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने होते हैं, उनसे सुझाव मांगे जाते हैं। कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कौन सी बाधाएं आ सकती हैं उस पर विचार विमर्श कर उनका समाधान किया जाता है। तो इसके लिए स्थानीय नेताओं के हाथ भी जोड़ने पड़ सकते हैं। तो एक प्रसार कार्यकर्ता में ऐसा गुण होना चाहिए। इसी का पॉइंट है समस्याओं की जानकारी। एक कुशल प्रशासक को अपने क्षेत्र में जो जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की सही सही जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए उसे ग्राम सेवक, ग्राम स्तर कार्यकर्ता, प्रसार अधिकारी, प्रसार कार्यकर्ता से संपर्क स्थापित करना चाहिए, सर्वे के अनुसार कार्य करवाना चाहिए, समस्याओं की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ये एक प्रसार कार्यकर्ता के गुण होते हैं। अगला आ रहा है सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता। एक योग्य एवं कुशल प्रशासक को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। जब तक वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों अधिकारियों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं करेगा उसे सफलता मिल ही नहीं सकती, क्योंकि सफलता के लिए आवश्यक है सफलता बॉस के मेहनत से नहीं अपितु उसके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों और कठोर मेहनत करने वाले लोगों से मिलती है। सफलता सिर्फ और सिर्फ जो बॉस होता है या मालिक होता है उससे नहीं मिलती है, बल्कि जो काम करते हैं नीचे उसके अधीनस्थ जो भी कर्मचारी होते हैं उनके कठोर मेहनत से सफलता मिलती है। जैसे एक स्कूल में अगर मेरिट आती है तो मेरिट जो प्रिंसिपल होता है उसकी वजह से नहीं आती है, मेरिट आती है जो टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं उनकी कठोर मेहनत की वजह से। तो जो भी बॉस होता है, जो भी हेड होता है, उसको चाहिए कि उसके अंडर जो भी कर्मचारी हैं उनके साथ वो सामंजस्य बिठा कर कार्य करे। कार्यक्रम क्रियान्वयन की क्षमता। केवल कार्यक्रम को कोरे कागज पर तैयार करने से काम नहीं चलता है, इसे वास्तविक में आरंभ करना भी होता है। इसके लिए कार्यक्रम नियोजन किया जाना चाहिए, उसकी सहभागिता होनी जरूरी है। सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती है, परंतु वे कागज पर ही सीमित रहती है, उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। बहुत सारी योजनाएं होती है उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, चाहे कोई भी कारण हो सकता है, वित्तीय संकट हो सकता है या लेट होना हो सकता है, कार्यक्रम का समय पे स्टार्ट होना नहीं हो सकता है, समय पे स्टार्ट नहीं होना हो सकता है। अतः समय पर कार्यक्रम क्रियान्वित हो इसकी जिम्मेदारी भी प्रसार प्रशासक की होती है। अगला कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी। एक कुशल प्रशासक को कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि वह कार्यक्रम कब आरंभ करे, किस माह में करे, कौन सी तारीख से आरंभ करे, किस समय में आरंभ होगा, किस स्थान पे होगा, कौन कौन से लोग इसमें भाग लेंगे, कौन कौन से अधिकारी आएंगे, कौन से विशेषज्ञ आएंगे, वो किस चीज़ पे व्याख्यान देंगे, आदि बातों की जानकारी एक कुशल प्रशासक को होनी चाहिए। अगला है मार्गदर्शक एवं नेतृत्व योग्यता। एक कुशल एवं योग्य प्रसार प्रशासक में लोगों को मार्गदर्शन देने की क्षमता होनी चाहिए, लोगों को गाइड करने की क्षमता होनी चाहिए, उनमें नेतृत्व का गुण होना चाहिए ताकि लोग उसकी बातों को माने,
कार्यक्रम चलाने हेतु वित्त आवंटन में तथा खर्च करने हेतु स्वीकृति देने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। मतलब जो भी पैसा लग रहा है उस पैसे को हिसाब रखते हुए समय पे देना चाहिए। पैसा देने में कभी भी आनाकानी नहीं करनी चाहिए। तो ये तो हो गया एक प्रशासक के रूप में प्रसार कार्यकर्ता का क्या कार्य होता है। ठीक है, अब इसी में आगे आ रहा है हमारा कि विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में भी प्रसार कार्यकर्ता का क्या कार्य होता है। तो पहला है विषय का पूरा ज्ञान। एक जो प्रसार कार्यकर्ता होता है उसे अपने विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि वो किस विषय पे व्याख्यान देने जा रहा है तथा ग्रामीणों को समस्याओं का समाधान कर सके। यदि वस्तु विशेषज्ञ को अपने विषय का पूरा ज्ञान नहीं होगा तब वह उपयोगी व्याख्यान न तो प्रसार कार्यकर्ता को बता पाएगा और ना ही ग्रामीणों को किसी समस्या का समाधान बता पाएगा। तो जो भी प्रसारक होता है उसको अपने विषय विशेषज्ञ का पूरा ज्ञान होना। अगला है अपने विषय में शिक्षा देने की क्षमता। कई विषय विशेषज्ञ अपने विषय में पारंगत होते हैं, परंतु जब उन्हें VLW ग्राम सेवक, प्रसार अधिकारी या प्रसार कार्यकर्ता के समक्ष पढ़ाना पड़ता है या व्याख्यान देना पड़ता है तब उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। मतलब अगर अपना नॉलेज किसी दूसरे के साथ बांटना है या शेयर करना है तब उसके हाथ पैर फूलने लगते हैं। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ग्रामीण और प्रसार से जुड़े लोगों को आकर्षक ढंग से उसे पढ़ाना चाहिए ताकि ग्रामीणों की और जो भी लोग उसके व्याख्यान को ले रहे हैं उनको जो व्याख्यान है वो आकर्षक लगे। इसके लिए उसे दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड का प्रयोग करते हुए पढ़ाना चाहिए। अगला आ रहा है अपने विषय में कार्यक्रम नियोजन, क्रियान्वयन, संगठन एवं मूल्यांकन की क्षमता। विषय वस्तु विशेषज्ञ जिस विषय का ज्ञाता है जिसमें उसने डिग्री हासिल की है उस विषय से संबंधित कार्यक्रम का नियोजन, क्रियान्वयन, संगठन एवं मूल्यांकन की क्षमता होनी चाहिए। जैसे यदि विषय वस्तु विशेषज्ञ पशुपालन का है या कृषि विज्ञान का है तो उसे पशुपालन या कृषि विज्ञान संबंधित कार्यक्रम तैयार करने चाहिए। मतलब जिस सब्जेक्ट का विषय वस्तु विशेषज्ञ है उसे उसी सब्जेक्ट से जोड़कर कार्यक्रम का नियोजन करना चाहिए। अगला आ रहा है अपने विषय के साथ अन्य विषयों को जोड़कर कार्यक्रम तैयार करना। ठीक है, मान लो जो मेरा विषय है, जैसे मान लो मैं कह दूँ हमारा विषय होम साइंस है तो होम साइंस को अन्य विषय के साथ जोड़कर, जैसे होम साइंस को मैं दूसरे विषय कृषि के साथ जोड़ सकती हूँ और बायोटेक्नोलॉजी के साथ जोड़ सकती हूँ, साइकोलॉजी के साथ जोड़ सकती हूँ। तो उनके साथ जोड़ के मुझे कार्यक्रम तैयार करना चाहिए जिससे क्या होता है बहुआयामी कार्यक्रम हो जाते हैं। अगला आ रहा है ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान विषय वस्तु को करना चाहिए। यदि कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान विषय विशेषज्ञों को मालूम नहीं है तो उसे दूसरे विषय विशेषज्ञों से वार्तालाप करके समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए तथा उसे ग्रामीण लोगों तक पहुंचाना चाहिए। एक विषय वस्तु विशेषज्ञ में निम्नलिखित विशिष्ट गुण होने चाहिए। कौन कौन से विशिष्ट गुण होने चाहिए? देखो, अपने विषय का पूर्ण सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए कि अपने सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट होना चाहिए। कार्यक्रम का जो लाभ होता है वो जन जन तक पहुंचाने की क्षमता होनी चाहिए। यही नहीं कि एक विशेष समुदाय या कुनबे को उसका लाभ मिल जाए बाकी लोगों को उसका लाभ ना मिले। स्थानीय लोग, उनकी परिस्थितियां, समस्याएं, शैक्षणिक स्तर, ज्ञान कौशल, परंपराएं, संस्कृति आदि की पूरी जानकारी होनी चाहिए। मतलब ग्रामीण स्तर पे जो भी जानकारी हासिल करनी है उसकी पूरी जानकारी एक प्रसार कार्यकर्ता को होनी चाहिए। अपने विषय से संबंधित स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नई योजनाएं बनाना एवं उन्हें मूर्त रूप देना कि नई नई योजनाओं का निर्माण करना और उन योजनाओं को लागू करने में सहायक होना। अपने विषय के संबंध में प्रसार कार्यक्रम विकसित कराने की क्षमता। अपने विषय से संबंधित कार्यक्रम विकसित करने चाहिए। विषय से संबंधित समस्याओं का समाधान करना चाहिए। लोगों के बीच विश्वास अर्जित करने की क्षमता होनी चाहिए कि लोगों के बीच अपना विश्वास रखे
कभी फ्रॉड नहीं करे, कभी चीटिंग नहीं करे, कभी झूठ नहीं बोले, तो लोगों का उस पर विश्वास हमेशा बना रहता है। तो ये तो हो गया कि एक प्रसार कार्यकर्ता जो है वो किस किस रूप में कार्य कर सकता है। तो यहाँ मैं आपको 2 पढ़ा चुकी हूँ और 2 अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।